नमस्कार। वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करते हैं आज पलटू राम नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने एनडीए में प्रवेश करते हुए 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसी के साथ विरोधी खेमों में जबरदस्त खलबली मच गई है। राजद की रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कूड़ा गया कूड़ेदानी में, मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। मतलब रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार की तुलना बदबूदार कूड़े से कर दी है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि नीतीश सबसे बड़े पलटू राम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में आया राम गया राम बहुत से लोग हैं, उनमें नीतीश कुमार अव्वल है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटू राम नेता हैं। उन्होंने कम सीटें होने के बावजूद 9वीं बार सीएम की शपथ ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नीतीश को गिरगिट बताया है। चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर की बात करें तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। यह हो गया नीतीश कुमार के बार बार पलटने की बात। अगर हम देखें तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन में स्थापित करने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। उन्होंने पर्सनल लेवल पर भारत के सभी राजनेताओं से मुलाकात करके इंडी गठबंधन बनाया। चूंकि गठबंधन की पहल उन्होंने की थी, सभी को एकजुट किया था, तो जाहिर सी बात है वह चाह रहे थे कि इस गठबंधन के संयोजक वही बने। परंतु कांग्रेस के राहुल गांधी ने गठबंधन की पूरी हवा निकाल दी जब मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का संयोजक बना दिया गया तथा 2024 में पीएम पद का दावेदार भी घोषित कर दिया। उसी के बाद नीतीश कुमार ने अपने पैर पीछे खींच लिए और गठबंधन में टूट शुरू हो गई। अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन में टूट नीतीश की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस की कार्यशैली की वजह से हो रही है। राहुल गांधी ने सितंबर महीने में मीटिंग की, उसके बाद वे 4 महीने के लिए गोल हो गए। हो यह रहा है कि हर बार राहुल गांधी मीटिंग करते हैं और फिर 4 महीने के लिए गोल हो जाते हैं। यही चीज गठबंधन को खल रही है और उसमें टूट शुरू हो गई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर से की, परंतु गठबंधन में शामिल दलों को इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं किया, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने तो बंगाल में इस न्याय यात्रा को इजाजत न देते हुए इसकी हवा निकाल दी। नीतीश को भी लग गया कि बिहार में ये यात्रा प्रवेश कर रही है, परंतु उनको ही इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, तो नीतीश ने एनडीए में शामिल होकर इस न्याय यात्रा की हवा निकाल दी। कोई कुछ भी कहे, इतना अवश्य है कि नीतीश कुमार राजनीतिक मौसम विज्ञान के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं। वे तुरंत भाप जाते हैं कि आने वाले समय में कौन सा मौसम, कौन सी पार्टी उनकी सत्ता के लिए मुफीद रहेगी। ऐसा वह 1-2 बार नहीं, बल्कि 9 बार कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश कुमार के विरोधी रह चुके हैं, उनके अनुसार आरजेडी से गठबंधन करके नीतीश कुमार काल कोठरी में चले गए थे। वहां उनकी उम्र हर दिन घट रही थी। अब वह बाहर आ गए हैं, तो अब उनकी उम्र बढ़ेगी। अगर बात 2019 के चुनाव की करें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ही यह चुनाव लड़ा था। उनको मैंडेट बीजेपी के साथ ही मिला था, इसलिए कुछ लोग उनकी घर वापसी कह रहे हैं, जो शायद अधिक मुफीद है। अगर सीटों का विश्लेषण करें तो जदयू तथा भाजपा ने 2019 में एक साथ चुनाव लड़ा, 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीत ली। नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में 2024 के आम चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोताही वे बिल्कुल नहीं चाहते। उनका टारगेट फिक्स है, बिहार की 40 सीटें जीतना, और बिना नीतीश के यह संभव नहीं था। अगर नीतीश कुमार का व्यक्तिगत स्कोर देखा जाए तो उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन एनडीए में शामिल होकर बिहार की सत्ता चलाना है। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सभी राज्यों को साध रहे हैं। पहले महाराष्ट्र को साध लिया, फिर बिहार को साध लिया, वोट शेयर बढ़ाने के लिए तथा कथित इंडी गठबंधन में दरार डाल दी। अब सीधे सीधे एनडीए को 4 सीट आने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, नमस्कार।